मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युगपद विशद सकलाठ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीधिति मालिने, नमः श्री जिनचंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धिः प्रसादात् परमेष्ठिनः, इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रम् शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवा।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये इत्यसाधारणं प्रोक्तं विशेषणमशेषतः परसङ्कल्पिताप्तानां व्यवच्छेदप्रसिद्धये अन्ययोगव्यवच्छेदान् निश्चिते हि महात्मनि तस्योपदेशसामर्थ्यात् धनुष्ठानं प्रतिष्ठितम् तत्रासिद्धं मुनीन्द्रस्य भेतृत्वं कर्मभूभृताम् ये वदन्ति विपर्यासात् तान् प्रत्येवं प्रचक्ष्महे प्रसिद्धः सर्वशास्त्रज्ञः स्तेषां तावत् प्रमाणतः सदा विध्वस्तनिःशेष बाधकात् स्वसुखादिवत् ज्ञातायो विश्वतत्त्वानां सभेत्ता कर्मभूभृतां भवत्येवान्यथा तस्य विश्वतत्त्वज्ञता कुतः नास्पृष्टः कर्मभिः शश्वत् विश्वद्रश्वास्ति कश्चन तस्यानुपायसिद्धस्य सर्वथानुपपत्तितः प्रणीतिर्मोक्षमार्गस्य न विनानादिसिद्धितः सर्वज्ञादिति तत्सिद्धिर्न परीक्षा सहासहि प्रणेता मोक्षमार्गस्य नाशरीरोऽन्यमुक्तवत् सशरीरस्तु न कर्मा सम्भवत्यज्ञजन्तुवत् न चेच्छाशक्तिरीशस्य कर्माभावेऽपि युज्यते तदिच्छावानभिव्यक्ता क्रियाहेतुः कुतोऽज्ञवत् ज्ञानशक्त्यैव निःशेष कार्योत्पत्तौ प्रभुः किल सदेश्वर इति ख्यानेनुमानमनिदर्शनम् समीहामन्तरेणापि यथा वक्ति जिनेश्वरः तथेश्वरोऽपि कार्याणि कुर्यादित्यप्यपेशलम् सति धर्मविशेषे हि तीर्थकृत्वस्समाह्वये ब्रूयाजिनेश्वरो मार्गं न ज्ञानादेव केवलात् सिद्धस्यापास्तनिःशेष कर्मणो वागसंभवात् विना तीर्थकरत्वेन
नाम्नानार्थोपदेशता तथा धर्मविशेषोऽस्य योगश्च यदि शाश्वतः तदेश्वरस्य देहोस्तु योग्यन्तरवदुत्तमः निग्रहानुग्रहौ देहं स्वं निर्मायान्यदेहिनां करोतीश्वर इत्येतन् परीक्षाक्षमं वचः देहान्तराद्विना तावत् स्वदेहं जनयेद्यदि तदा प्रकृतकार्येऽपि देहाधानमनर्थकम् देहान्तरात् स्वदेहस्य विधाने चानवस्थितिः तथा च प्रकृतं कार्ये कुर्यादीशो न जातु चेत् स्वयं देहाविधाने तु तेनैव व्यभिचारिता कार्यत्वादेः प्रयुक्तस्य हेतोरीश्वरसाधने यथा नीशः स्वदेहस्य कर्ता देहान्तरान्मतः पूर्वस्मादित्यनादित्वान् नानवस्था प्रसज्जते तथेशस्यापि पूर्वस्मात् देहाद्देहान्तरोद्भवात् नानवस्थेति यो ब्रूयात् तस्यानीशत्वमीशितुः अनीशः कर्मदेहेनानादिसन्तानवर्तिना यथैव हि सकर्माणः स्तद्वन्न कथमीश्वरः ततोऽनेशस्य देहोऽस्ति प्रोक्तदोषानुषङ्गतः नापि धर्मविशेषोऽस्य देहाभावे विरोधतः येनेच्छामन्तरेणापि तस्य कार्ये प्रवर्तनम् जिनेन्द्रवद् घटेतेति नोदाहरणसम्भवः। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी ने आप्त परीक्षा की इन बहुत सुंदर कारिकाओं का पाठ किया। हम सभी प्रत्येक रविवार न्याय के विशेषज्ञ विद्वान आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब का लाभ ले रहे हैं। भाई साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वह पधारें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब। प्रबुद्ध शेष तत्वार्थ बोधती मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रवेदिने। हम सब आचार्य विद्यानंद स्वामी द्वारा आज से 1200 वर्ष पहले रचित आप्त परीक्षा का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। उसका नाम है अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि। अब हम अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि पर आगे हैं, जिसको समझना और भी ज्यादा जरूरी है। बहुत मुख्य विषय है। अब तक हमने 4 चीजें पढ़ ली। 4 में सब दर्शन आ गए। एक थी ईश्वर परीक्षा, दूसरी थी कपिल परीक्षा,
तीसरी थी सुगत परीक्षा और चौथी थी परम पुरुष परीक्षा। अब ये 5वां प्रकरण शुरू हो रहा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 4 प्रकरण गुजरे हैं, पर 4 प्रकरण में सभी दर्शनों का निराकरण हो गया। 4 में सबका हो गया। कैसे? जब उन्होंने ईश्वर परीक्षा की तो नैयायिक और वैशेषिक दोनों का हो गया। जब उन्होंने कपिल परीक्षा की तो सांख्य और योग इन 2 दर्शनों का हो गया। जब उन्होंने परम पुरुष परीक्षा की तो वेदांत और मीमांसा इन दोनों दर्शनों का हो गया। ऐसे करके जो 6 के 6 वैदिक दर्शन है उन 3 का निराकरण, उन 6 का निराकरण इन 3 के निराकरण में आ गया। क्योंकि वो जो 6 हैं वो 2-2 के पेयर में है, समान तंत्र हैं वे। तो 3 का निषेध किया तो 6 का निराकरण हो गया। फिर बचे अवैदिक दर्शन। अवैदिक दर्शन 3 है, एक जैन, एक बौद्ध, एक चारवाक। चारवाक तो कोई वीतराग सर्वज्ञ मानता ही नहीं, इसलिए उसके निराकरण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। और बौद्धों का निराकरण सुगत परीक्षा में हो गया। इस तरह जो कुल मिलाकर 9 दर्शन भारतीय परंपरा में प्रचलित हैं, एक तरह से ये उन सब का अध्ययन हो रहा है। और अब हम जैन दर्शन आप्त के बारे में क्या कहता है इस विषय पर आ गए हैं, जो बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण, अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो अब हमें इसे समझने पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। और जो निकले उनको यदि एक एक लाइन में याद रखना हो तो जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वे बहुत ही काम के हैं। कभी कोई चर्चा आ जाए, आपको सारा डिटेल, पूरी बातें, तर्क वितर्क याद न रहे, तो जो 4 का निराकरण हुआ उसमें क्या मुद्दा था, कहाँ उनसे स्खलन हो रहा था, इस बात को यदि हम समझें तो एक मुख्य बात हम चारों की बता सकते हैं। एक एक मुख्य बात, जैसे ईश्वर परीक्षा में जो सबसे बड़ी गलती हो रही थी वो ये हो रही थी कि ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना जा रहा था। वे सोच रहे थे कि ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानने में क्या दिक्कत है, हम उल्टा उसका महिमा मंडन ही तो कर रहे हैं और बाकी सब मानते रहेंगे। उसे वीतराग भी, सर्वज्ञ भी, हितोपदेशी भी सब मानते रहेंगे। बस एक जरा सा हमने उसकी महिमा के लिए उसे हमने सृष्टि का कर्ता भी मान लिया। अब ये भूल उन पर बहुत भारी पड़ गई। वो सब को खत्म करके ले बैठी। न उनका आप्त वीतराग सिद्ध हो सका, न सर्वज्ञ सिद्ध हो सका, न हितोपदेशी। खूब घुमाने की कोशिश करी पर बात बैठी नहीं, मुद्दा बिगड़ गया सो बिगड़ गया। तो नैयायिक वैशेषिक से जो भूल हुई, देखो कैसे भूल होती है। पिछली बार किसी ने पूछा था कि इतनी इतनी सी भूल पर इतने बड़े दर्शन खड़े कैसे रह सकते हैं। अरे भैया, भूल तो छोटी सी ही होती है, हमेशा भूल बहुत छोटी सी होती है। जब भी भूल का पता चलता है तो जिसे पता चलता है वो स्वयं अपने पर हंसता है। मैं कैसा मूर्ख था, इतनी सी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसे ही है, नहीं समझ में आए तो बहुत लंबा समय बीत जाता है। देखो कैसी भूल हो गई।
भगवान को वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी कहते हुए भी एक सृष्टिकर्तापना उन्होंने माना तो सारा का सारा धरती खिसक गई उनकी। फिर कपिल में क्या गलती हो गई, सांख्य योग वालों से क्या गलती हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई? बहुत ये सारे दर्शन अपनी अपनी अपेक्षा से बहुत सही रहे, लेकिन बाद ये जो इस तरह की विवक्षाएं खड़ी हुई, उनसे कितनी बड़ी मुसीबत। और ये सब हमारे अंदर की मान्यताएं हैं। आप ये भी ना खोजें कि इनका कौन सा संप्रदाय है, जनगणना में ये कितने पाए जाते हैं, इनके मंदिर कितने हैं, ये कैसे पूजा करते हैं। आप ये सठ दर्शन तो मान्यताओं के नाम है जो हमारे आपके अंदर पलती हैं। तो जरा देखो तो सही क्या क्या, और आप पाएंगे ये चारों मान्यताएं आपको अच्छे अच्छे लोगों में मिल जाएंगी। आपको अपनी बात करें, जैन धर्म के अनुयायियों में आपको इस तरह की मान्यता वाले, जैनों में लाखों लोग ऐसे हैं कि जो कहीं न कहीं भगवान भगवान हमारा भला करेगा ऐसा मानते हैं। वे ही नैयायिक हैं। आप औरों को मत खोजो, आप तो अपने घर में बैठे हुए नैयायिक पकड़ो। सांख्य योग वालों से क्या गलती हुई जरा देखो, बहुत मजेदार बात। सांख्य योग वालों से ये गलती हो गई कि उन्होंने आत्मा को सर्वथा अकर्ता है, अविकारी है, एकदम शुद्ध है, माने समय सार का अतिरेक, ये गलती उन्हें ले बैठी। चारों की मैं चार बात आपको बता रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। नैयायिक वैसे सिक्की कहाँ गलती हुई, ईश्वर को सृष्टिकर्ता माना। सांख्य योग की कहाँ गलती हुई, आत्मा को सर्वथा शुद्ध और अकर्ता और अविकारी माना। यहां उनकी सारी भूमि खिसक गई। सुगत वालों से क्या गलती हुई कि सुगत कहते थे कि हमारा ईश्वर सर्वज्ञ तो है पर संवृत्ति से है। संवृत्ति माने उपचार से, व्यवहार से, कल्पना से। वे सब बातें मानने राजी हो गए, जैसे वे क्षणिकवादी हैं, वस्तु को अनित्य मानते हैं। तो उनसे प्रश्न किया कि फिर व्यवहार कैसे चलेगा, स्मृति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी, स्वर्ग नरक आदि की व्यवस्था कैसे बनेगी। तो उन्होंने सब घटित करके बता दी, लेकिन वो सब उपचार से, संवृत्ति से। वो कहते हैं ये सब यथार्थ नहीं है, ये सब अयथार्थ है, ये सत्य नहीं है, ये तो हमने ऐसे ही आरोपित है, संवृत्ति है। तो वे यहां मारे गए कि बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता। कैसे बनेगा? यदि अनित्यता ही सत्य है, नित्यता काल्पनिक है, तो फिर सारी बात गड़बड़ा जाती है। बहुत गजब की बात थी। वो सर्वज्ञ बोले व्यवहार से है, तो निश्चय के बिना व्यवहार नहीं बनता है। बहुत इतना सुंदर आप्त परीक्षा का ग्रंथ है। सम्यक्त की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, कैसी कैसी भूल हमारे आपके अंदर पड़ी रहती है। बहुत गहरी बात ये आई। फिर परम पुरुष वालों से क्या गलती हुई, एक एक लाइन में मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, अपन तो आनंद ले रहे हैं। परम पुरुष वालों से क्या गलती हुई? परम पुरुष वाले कहते थे एक ही तत्व है, दूसरा तत्व है ही नहीं। तो उनसे जितने आर्ग्यूमेंट किए
तो उन्होंने फिर सबका उत्तर दे दिया। उन्होंने सबको कहा हाँ हाँ ये इस है, ऐसा है, ये विशेष दिखाई देती, सब माया है, भ्रम है, ऐसे ऐसे उनकी सत्ता सिद्ध की, लेकिन माया भ्रम। तो वो यहां मारे गए। माने विशेष के बिना सामान्य हो नहीं सकता, ये बात उनकी समझ में नहीं आई। वे एक तत्व को मानते, वे अद्वैत को मानते रहे, लेकिन अद्वैत द्वैत के बिना नहीं बनेगा, ये बात उनकी समझ में नहीं आई। या बस ये जरा सा स्खलन हो गया। अब इसको आप जरा सा कह लो, चाहे आप इसे बड़ा कह लो, लेकिन उनसे भूल ये हुई कि उनने सोचा कि हम अद्वैत मान लेंगे। लेकिन भाई अद्वैत द्वैत के बिना नहीं बनेगा। बौद्धों से गलती हुई कि वो व्यवहार को किसी भी रूप में सत्य नहीं मानने तैयार है, उपचार को किसी भी रूप में सत्य मानने तैयार नहीं है। तो जैनाचार्य उनको यहाँ पर पकड़ लिए कि भैया ये नहीं बात चलेगी, व्यवहार भी सत्य है। ऐसे बहुत ही गजब की बातें हैं, बहुत क्या बताऊं आपको। नित्य के बिना अनित्य नहीं बनेगा, अनित्य के बिना नित्य नहीं बनेगा, भाव के बिना अभाव नहीं बनेगा, अभाव के बिना भाव नहीं मैंने पिछली बार बहुत उदाहरण दिए थे आपको कि पिता है तो पुत्र भी है, पुत्र है तो ही पिता है। नहीं, मैं पिता हूं पर पुत्र पुत्री कोई नहीं है। मैं पति हूं, पत्नी कोई नहीं होती। अरे पति पत्नी ये सब, ये बहुत जिसको विज्ञान ने सापेक्षता का सिद्धांत कहा, अनेकांतवाद, सुख के बिना दुख नहीं बनता, दिन के बिना रात नहीं बनती, भेद के बिना अभेद नहीं बनता, निद्रा के बिना जागरण नहीं बनता। क्या कैसे मैं निर्मल तो मानता हूं और मलिन नहीं मानता। अरे जब तुम निर्मल के मानते हो तो मलिन भी मानना पड़ेगा, मलिन मानोगे तो निर्मल भी मानना पड़ेगा। एक नहीं मान सकते। ये एक मैं प्रत्यक्ष मानता हूं, परोक्ष नहीं मानता। अरे प्रत्यक्ष मानोगे तो परोक्ष भी मानना ही पड़ेगा भाई मेरे। अगर तू परोक्ष नहीं मानेगा, देखो गजब की बात, जैसे मैं नित्यवादी हूं तो मैं कहूं मैं अनित्य नहीं मानूंगा। तो जैन आचार्यों का एक बहुत मजबूत तर्क आप सुनिए कि वो कहते हैं कि तुम अनित्य को नहीं मानोगे ना, तो अनित्य से ही वंचित नहीं होगे, तुम नित्यता से भी वंचित हो जाओगे। अनित्य के बिना नित्यता नहीं बन। ये कैसा अद्भुत अजब गजब का रहस्य है। स्यादवाद के बिना सारा जगत भरमाया, सारी दुनिया भरमा रही है। स्यादवाद के बिना, आज मैं एक वाक्य लिखा है अपनी डायरी में, जिनवाणी का कोई भी विधि या निषेध कथन हो तो उसे एक देश समझना। जिनवाणी में कहीं पर भी कोई विधि निषेध का कथन हो तो उसे एक देश समझना, सर्वथा नहीं समझना। गजब की बात है, दोनों चीजें हाथ से निकल जाएगी। मैंने पिछली बार एक श्लोक सुनाया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे ऐसा लगता है उसमें जिनवाणी का सार भरा हुआ है। बहुत गजब का श्लोक है, आज एक बार फिर सुना देता हूँ, आप सुनो। मैं उस पर 1 घंटे आपके साथ चर्चा कर सकता हूँ, पर आप सब विद्वान हैं, चिंतन करना। बहुत सुंदर श्लोक जैनाचार्यों ने लिखा। एकोदरः पृथग्ग्रीवा अन्योन्य फल भक्षिणः असहन्ता तं विनश्यन्ति भारुंडा इव पक्षिणः। अद्भुत रहस्य भरा है इस श्लोक में।
क्या है इसका अर्थ? एकोदरः पृथक ग्रीवा, एक उदर है और ग्रीवा माने गर्दन, मुंह दो है। एक भारुंड नाम का पक्षी हुआ करता था, अभी इस समय उसकी प्रजाति लुप्त हो गई है, लेकिन वो रियल में होता था, ये काल्पनिक पक्षी नहीं है। इसका उल्लेख और शास्त्रों में भी, पुराने इतिहास में भी जगह जगह मिलता है। भारुंड पक्षी आकाश में उड़ता था तो ऐसे लगता था मानो कोई हाथी उड़ रहा है, बहुत विशाल का है। जैसे आज डायनासोर लुप्त हो गए ना, ऐसे भारुंड पक्षी लुप्त हो गया है। तो हमारे आचार्यों ने भारुंड पक्षी का उदाहरण कितना बढ़िया दिया। बोले वो भारुंड पक्षी विशाल का है, पेट उसका एक होता है। एक उदरा पृथक ग्रीवा, उदर तो एक है लेकिन मुंह उसके दो होते हैं। एक उदरा पृथक ग्रीवा अन्योन्य फल भक्षिण, और वो जो दो मुंह हैं वो सब एक ही में जाते हैं, दोनों सापेक्ष है, एक अपना अपना पोषण नहीं करते, वो एक जीव का, एक शरीर का पूरे का पोषण करते हैं। असहंता तम विनश्यन्ति, और वे दोनों एक दूसरे को असहन करें तो विनष्ट हो जाते हैं। भारुंडाय विपक्षिणा, जैसे कि भारुंड पक्षी मर जाता है। क्या होता है, इसकी कहानी भी है, वहां पंचतंत्र में इसकी एक कहानी मिलती है कि भारुंड नाम का पक्षी होता है, उसके दोनों मुंह में एक दिन लड़ाई हो गई कि एक मुंह कहने लगा तू ज्यादा खाना खा रहा है, उसे बहुत तेज भूख लगती है, इतना बड़ा शरीर होता है, तो वो एक साथ दोनों मुंह से खाना खाता है भारुंड पक्षी। और जब वो दोनों पक्ष से खाता है तो एक दिन क्या हुआ, दोनों मुंह में आपस में लड़ाई हो गई और एक मुंह दूसरे मुंह से कहने लगा तू ज्यादा खाना खाता है, मुझे कम खाने देता है, और लड़ाई हो गई, मैं तुझे जहर खिलाऊंगा। एक मुंह ने गुस्से में आकर दूसरे मुंह को जहर खिला दिया। ये सोचा कि ये मर जाएगा, ये नहीं पता था कि वो नहीं मरेगा अकेला, मैं भी मरूंगा। मैं इस श्लोक को बहुत व्यापक अर्थों में भी देखने लग गया अब तो, समाज में, इसमें उसमें, लेकिन अपन तो तत्व ज्ञान में, न्याय में ही देखो कितना सुंदर है। आप बताओ तो सही, सोचो तो सही, किसके बिना दिन होता है रात नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है? सब चीजें सापे। तो इस तरह से चार का मैंने आपको सारांश बताया, जो अद्भुत से अद्भुत है, बहुत मार्मिक है। आप इसको मामूली बात मत समझना। हमारे बहुत सारे साथी, स्वाध्यायी, मित्र, आत्मार्थी इन जगहों पर अटके पड़े हैं, इन जगहों पर उनसे बड़ी भारी भूल हो रही है, उनको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उसके पीछे ये कारण है। क्या कारण? अब एक बार 1 मिनट में 4 वाक्य पूरे सुन के अर्हत परीक्षा। 4 वाक्य। ईश्वर परीक्षा का सारांश। ईश्वर सृष्टि करता है। कपिल परीक्षा का सारांश, आत्मा सर्वथा अविकारी अकर्ता है। सुगत परीक्षा का सारांश, निश्चय है पर व्यवहार नहीं है, व्यवहार सर्वथा आरोपित है, काल्पनिक है। और परम पुरुष परीक्षा का सारांश, इस विश्व में केवल सामान्य रूप तत्व की, एक तत्व की सत्ता है, विशेष रूप तत्व की सत्ता नहीं है, वो भ्रम है, माया है। ये चारों का मैंने आपको पूरे, ये आप्त परीक्षा में कल से फिर पूरी पढ़ रहा हूँ, ये सारी की सारी लगाऊं बराबर, मुझे आनंद आ रहा है, सो मैं पढ़ रहा हूँ। और मैंने आपको ये इतने हिस्से का, इतने मोटे का, अब इतना हमारे पास बचा है छोटा,
ये देखो, इतने हिस्से का सारांश मैंने आपको 4 वाक्य यदि आप समझ गए तो आप समझ लेना आपने 4 पिलर बना लिए, बहुत बढ़िया मजबूत, और आप तत्व ज्ञान के बहुत बड़े मंच पर खड़े हो जाएंगे। ये 4 मान्यताओं को, 4 बहुत बड़ी मान्यताओं को यदि हमने छोड़ दिया, गलत मान्यताओं को, इनके बारे में सम्यक ज्ञान कर लिया तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। इसलिए आज मैंने फिर से 15-20 मिनट लगा करके ये बात आपको सुनाई, बहुत आवश्यक जान करके। अब चलिए, अब हमारा प्रकरण अरहत सर्वज्ञ सिद्धि, पेज नंबर 48। शुभम जी, अब आपका रोल शुरू। स्क्रीन अरहत सर्वज्ञ सिद्धि, पेज नंबर 48 से पढ़ते हैं और पढ़ते चलते हैं, साथ साथ चर्चा करेंगे। अब मैं बोलता कम हूं, नहीं तो देर ज्यादा लगेगी। अब हम टॉपिक से सीधे जुड़ जाते हैं। अरहत सर्वज्ञ सिद्धि, देखो किताबें भी लोगों के पास, आप सबके पास पहुंच गई हैं। आप अपनी अपनी किताब से देख सकते हैं, किताबों में निशान लगाओ, नोट बुक पे नोट करो, तब बहुत आनंद आएगा। ये अमृत है, ये इसको अनंत वीर्य आचार्य ने अमृत लिखा है। न्याय विद्यामृतम, न्याय विद्या को अमृत लिखा है। अकलंक वचोम्बोदे रुद्रे ये न धीमता, न्याय विद्यामृतम तस्मै नमो माणिक्य नंदिने। न्याय विद्या का अमृत है, ये अमर करने की विद्या है। तो अरहत सर्वज्ञ सिद्धि प्रकरण देव कारिका पढ़ता हूं। सो अर्हन्नेव मुनीन्द्राणाम वन्द्य समवतिष्ठते, तत्सद्भावे प्रमाणस्य निर्बाधस्य विनिश्चयात्। सो माने वह, सो माने क्या, वह शब्द का अर्थ है जैसा कि जैन शास्त्रों में निरूपित किया गया है, जैसा स्वरूप बताया गया है, वैसा अर्हन आप्त, जैसा वह अरिहंत ही, वह सो माने जैसा जैन शास्त्रों में निरूपित अरहंत है, सो आप्त, वही आप्त, सो अर्हन एव, वह आप्त अरिहंत ही है। देखो, अब मैं एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये जानना जरूरी है। देखो, ऊपर लिखा अरहत, नीचे लिखा अरहन, सोरहन, ये क्या होता है ये भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग जैन हैं और हमको अरहत शब्द के बारे में तो पूरा ज्ञान होना चाहिए। अरहत, अरहन, अरहंत, आरहत, अरिहंत, अरहंत, ये सारे शब्द कैसे हैं, कैसे बने हैं, कहाँ इनमें अर्थ में अंतर है, वो सब भी पता होना चाहिए। अरहत शब्द वो तो बहुत लंबा है, मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूँ, पर पता होना चाहिए ये सब क्या है। बहुत बढ़िया बढ़िया इनके अर्थ है, और मैं बराबर कहता रहता हूँ, शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मादि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म को अच्छी तरह जानेगा वो पर ब्रह्म को अच्छी तरह जानेगा, इसलिए इनको ठीक से समझना है। अरहत, अरहत शब्द मूल शब्द है जिसको संस्कृत में प्रातिपदिक बोलते हैं। इस ये प्रयोग नहीं होता, ये अपद है, ये प्रातिपदिक है। जैसे धातु जैसा होता है वैसा होता है अरहत, वहां तकार हलंत है, अरहत। और इसके जब रूप चलते हैं तो पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं, अरहन, अरहंतौ, अरहंता। तो अरहन शब्द अरहत शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अरहन, और उसी को आदरार्थे बहुवचनम, आदर के रूप में बहुवचन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अरहंत, अरहन, अरहत शब्द ओरिजिनल जो समास में प्रयुक्त हो सकता है, स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं हो सकता।
और अरहन वो उसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, रामः जैसा। और फिर अरहंत ये आदरार्थे बहुवचन है, अरहंत। अरिहंत और अरहंत ये प्राकृत के हैं। और आरहत, आरहत क्या है? अर्हत मतस्य अनुयायी आरहत, अर्हत का, अर्हतः इदम आरहतम, जो अर्हत का है। जैसे जिन से जैन बनता है, आदि वृद्धि होकर के जिन था इसलिए जैन बन गया, बुद्ध था तो बौद्ध बन गया, लेकिन तथागत होता है तो तथागत बनता है। तो अर्हत है तो रूप बनेगा आरहत। ऐसे इनके रूप है। कहाँ कौन शब्द का प्रयोग हो रहा है वो देखना जरूरी है। देखो, सोरहन्नेव मुनीन्द्राणाम वन्द्य समवतिष्ठते तत्सद्भावे प्रमाणस्य निर्बाधस्य विनिश्चयात्। वह आप्त अरहंत ही है। सो देखो, तीन शब्द एक सीट पे बैठे हैं, सो अरहन एव, और आगे ए होने से नकार का द्वित्व हो जाता है। स माने वह अरिहंत ही मुनीन्द्राणाम, मुनीन्द्र माने बड़े बड़े गणधर आदि, मुनीन्द्रों का वंद्य, वंद्य वंदनीय, वह आप्त अरिहंत ही है। और वही मुनीन्द्रों द्वारा वंदनीय समवतिष्ठते। क्या भाषा है! अरिहंत ही वंदनीय समवतिष्ठते। समवतिष्ठते में जो अर्थ है वो मैं हिंदी में जोर लगा के भी आपको नहीं समझा सकता क्या कहना चाह रहे हैं। समवतिष्ठते, तिष्ठते माने जैसे कोई प्रतिष्ठा होती है, स्थापना होती है, और उसमें भी उपसर्ग लगा, दो दो उपसर्ग लगे, अवतिष्ठते, समवतिष्ठते, वह अरिहंत ही मुनीन्द्रों के द्वारा वंदनीय। देखो, यहाँ से वंद्य अवंद्य का व्यवहार शुरू हो गया। कौन वंदनीय है, कौन वंदनीय नहीं है, कौन प्रणम्य है, कौन प्रणम्य नहीं है, यहाँ से बात शुरू हो गई। तो वंद्य वही वंदनीय है, अरहंत ही मुनीन्द्रों का वंदनीय सिद्ध होता है, सुसिद्ध होता है, भली भांति। समवतिष्ठते को हिंदी में बोलने की कोशिश करूं, सम्यक प्रकार से भली भांति सिद्ध होता है, वह आप्त अरिहंत ही है। और वही मुनीन्द्रों के द्वारा भली भांति वंदनीय सिद्ध होता है, तत्सद्भावे, उसकी सत्ता में। सद्भाव माने सत्ता, प्रमाणस्य निर्बाधस्य विनिश्चयात्, निर्बाध प्रमाण का निश्चय होने के कारण, माने उसकी सिद्धि का निर्बाध प्रमाण। निर्बाध माने अकाट्य, जिसको अभी अपन कहते हैं अकाट्य प्रमाण। अरिहंत ही वंदनीय आप्त सुसिद्ध होता है, क्योंकि उसकी सत्ता का अकाट्य प्रमाण विनिश्चित है, सुनिश्चित है, एकदम विशेष रूप से निश्चित है, पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, इसके लिए कारिका नंबर 88। ततोन्तरित तत्वानि प्रत्यक्षाण्यर्हतोऽञ्जसा प्रमेयत्वाद् यथास्मादृक् प्रत्यक्षार्था सुनिश्चितः। ततो क्या है वो प्रमाण, तो बता रहे हैं कि वह ये है। ततो माने वो इस प्रकार है, ऐसा है। अंतरित तत्वानि, अंतरित तत्व पदार्थ, अंतरित पदार्थ प्रत्यक्षाणि, प्रत्यक्ष है। अर्हतो, अब ये अर्हतो क्या आ गया, ये अर्हत शब्द का
रूप चले षष्ठी विभक्ति एक वचन, अर्हतः जैसे जगत के रूप चलते तो जगतः, ऐसे अर्हत शब्द के रूप चले अरहन अरहन, पुल्लिंग में चले अरहन अरहंतौ अरहंतः, और फिर ये षष्ठी विभक्ति आई अर्हतः। अंजसा, अंजसा माने अंजसा विशदम निर्मलम स्पष्टम साकारम, ये सब पर्यायवाची है। अंजसा माने एकदम निर्मल है, प्रत्यक्ष है, विशद है, अत्यंत प्रत्यक्ष है। क्यों प्रत्यक्ष है? प्रमेयत्वात् यथा अस्माद्रिक, देखो 3 शब्द बैठे हैं यहाँ भी, प्रमेयत्वात् यथा, यथा के उदाहरण, और अस्माद्रिक, अस्माद्रिक माने हमारी तरह, प्रत्यक्षार्थ, सारे पदार्थ प्रत्यक्षः सुनिश्चिता, प्रत्यक्ष सुनिश्चित होते हैं। देखो कितना बढ़िया कहा। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, अर्थ पढ़ता हूं। वह साधक प्रमाण इस प्रकार है, अंतरित पदार्थ अरहंत के अत्यंत प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे प्रमेय हैं। जिस प्रकार की हमारे सुनिश्चित पदार्थ हमें प्रत्यक्ष होते हैं। बहुत बढ़िया सीधा सच्चा अर्थ है, और अभी धीरे धीरे इसका खुलासा आएगा। क्या कहा 2 कारिकाओं में? 87वीं कारिका में क्या कहा कि अरिहंत ही आप्त है। 87वीं कारिका का सारांश क्या? अरिहंत ही आप्त है, क्योंकि इसका हमारे पास में अकाट्य प्रमाण मौजूद है। और 88 कारिका क्या कह रही है? 88 कारिका वो प्रमाण पेश कर रही है, और वो याद रखने लायक है। अब ये जो 88वीं कारिका है वो लंबी चलेगी, इसका खुलासा बहुत लंबा चलेगा। वो कहेंगे, कह रहे हैं कि जितने भी अंतरित तत्व हैं वे अरिहंत भगवान के एकदम प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे सब प्रमेय हैं। फिर सुनो, बहुत लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, एक एक कुछ लाइन है तो ऐसी होती है जो स्लिप ही नहीं होनी चाहिए। अरिहंत के सभी अंतरित तत्व एकदम हमारी सी तरह प्रत्यक्ष हैं। हमारी सी तरह लगाया, जैसे मुझे ये घड़ी दिखाई दे रही है, जैसे मुझे ये रुमाल दिखाई दे रहा है, जैसे ये पेन दिखाई दे रहा है, ऐसे ही अरिहंत को पूरी दुनिया के अंतरित पदार्थ वे भी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। ये 88वीं कारिका में कहा। अब यहाँ पर एक अंतरित शब्द आया है जो थोड़ा आपको, किसी को, बहुत लोगों को अपरिचित होगा। तो अंतरित का अर्थ, हालांकि ये अभी आगे समझा रहे खुद ही, लेकिन मैं जरा सा बता दूं ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। दुनिया में जितने भी पदार्थ है 2 तरह के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष पदार्थ तो प्रत्यक्ष है ही, इसमें किसी को डाउट नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो। लेकिन परोक्ष पदार्थ प्रत्यक्ष है क्या, नहीं है, इस पर डाउट है, इस पर विवाद है। तो परोक्ष पदार्थ का ही न्याय शास्त्र में दूसरा नाम है अंतरित तत्व। अंतरित, अंतरित का मतलब होता है जो ओझल है, जो हमारे अक्ष से ओझल है, अंतरित। अक्षेभ्य, परोक्ष शब्द का भी वही अर्थ है, शब्दों का अर्थ वही है। परोक्ष, अक्षेभ्य परावृत्तम परोक्षम, और अंतरित, अंतरित का मतलब भी है जो ढका हुआ है। तो वो अंतरित माने ढका। तो अंतरित शब्द का बिल्कुल सिंपल अर्थ परोक्ष समझ लेना चाहिए, ये यहाँ पर कहा। और अब क्या कह रहे हैं वो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें बीच में प्रश्न उठाकर उत्थानिका बनी,
आपका हेतु अनैकांतिक है, क्योंकि वह विपक्ष में भी रहता है। क्या कहते, देखो कैसे कह रहे हैं, जरा समझते, पढ़ते हैं आगे, उसी का समाधान करते हैं। हेतोर्न व्यभिचारोत्र दूरार्थै मंदरादिभिः सूक्ष्मैर्वा परमाण्वाद्यै तेषां पक्षीकृतत्वतः। के हेतु के साथ व्यभिचार नहीं आता है। व्यभिचार का अर्थ मैं पहले 2-3 बार बता चुका। व्यभिचार का मतलब यहाँ पर है दोष, जैसा कहा वैसा नहीं है, इसका नाम व्यभिचार है। जो कहो वही हो, वही करो, तब तो उसका नाम है, ये व्यभिचार है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और मैंने नहीं दिए, तो ये व्यभिचार है। व्यभिचार का मतलब है आचार का अतिक्रमण करना, उसका नाम है व्यभिचार। तो हेतु में कोई दोष लग जाता है तो उसको व्यभिचार न्याय शास्त्र में कहा। हेतु के साथ कोई व्यभिचार यहाँ पर नहीं है। दूरार्थई मंदर आदि भी, मंदर का अर्थ है सुमेरु पर्वत, मंदर माने पर्वत, सुमेरु पर्वत खासकर। दूरार्थ वो दूरवर्ती पदार्थ है। सूक्ष्मैर्वा परमाणुवाद्यै, और परमाणु आदि ये सूक्ष्म पदार्थ है। और तेसाम पक्षीकृतत्वतः, उन सबको भी हमने पक्ष बना लिया है, इसलिए इसमें कोई तरह का व्यभिचार, इसको अनैकांतिक दोष, देखो नाम भी कैसा लगाया, अनैकांतिक। सही अनेकांत लगाओ तो गुण है, और गलत अनेकांत घटित कर दिया तो उसका नाम दोष है, व्यभिचार है। कैसी गजब की बात है। तो क्या कह रहे हैं, जरा 89 कारिका का मैं सारांश अपनी भाषा में आपको बताऊं कि बात ये है, दुनिया के सारे पदार्थ पहले 2 भागों में बांटो, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर परोक्ष को 3 भागों में बांटने की परंपरा चली आ रही है। समंत भद्राचार्य ने सूक्ष्मांतरित दूरार्था, परोक्ष पदार्थ 3 तरह के हैं ऐसा कहा, सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती। लेकिन यहाँ पर विद्यानंदी आचार्य ने केवल परोक्ष का अर्थ केवल अंतरिती कहा, तो वो शिष्य को शंका हो गई कि आपने सूक्ष्म और दूरवर्ती तो छोड़ दिए, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो अनेकांतिक दोष आ गया। आपने 3 चीज लेनी चाहिए थी विद्यानंद महाराज, आपको सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती तीनों लेना चाहिए था। आपने खाली अंतरित लिया, सूक्ष्म और दूरवर्ती तो रह गए। तो वो बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं कि नहीं रहे। हमने जब अंतरित कहा है तब अंतरित में सूक्ष्म भी गर्भित हो गया और दूरवर्ती भी गर्भित हो गया। कैसे गर्भित हो गया वो अब हम पढ़ते हैं, देखो समझ में आएगा, अर्थ से ही पढ़ते हैं। मंदर आदि दूरवर्ती पदार्थों और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों के साथ भी हमारा हेतु अनैकांतिक नहीं है, क्योंकि यहाँ उन सबको पक्ष बनाया गया है। तात्पर्य यह है कि, अब ये अच्छा पैराग्राफ है, तात्पर्य यह है कि सर्वज्ञ सिद्धि करते समय 3 प्रकार के पदार्थों की चर्चा आती है, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। किंतु यहाँ 88वीं कारिका में मात्र अंतरित पदार्थों की ही चर्चा की गई थी। अतः प्रश्न उपस्थित हुआ कि सूक्ष्म एवं दूरवर्ती पदार्थों को क्यों छोड़ दिया गया। और इस 89वीं कारिका में उसी प्रश्न का समाधान करते हुए कहा गया है कि नहीं, हमने सूक्ष्म एवं दूरवर्ती पदार्थों को छोड़ा नहीं है, अपितु अंतरित पद में ही उन दोनों का भी समावेश कर लिया है। यथा अंतरित पदार्थ, देखो समावेश कैसे हुआ समझा रहे हैं, ये समझने लायक है।
गजब की विवक्षा है, अद्भुत है, ये बहुत बहुत बढ़िया विषय है। अंतरित पदार्थ 3 प्रकार के हैं, देशांतरित, कालांतरित और स्वभावांतरित। देखो कितना सुंदर वर्गीकरण। अंतरित 3 तरह के होते हैं भाई, एक देशांतरित, एक कालांतरित और एक स्वभावांतरित। देश माने जानते हैं ना, देश माने क्या, भारत देश। देश माने क्या होता है, देश शब्द का अर्थ होता है अंश, टुकड़ा। देश माने, देश शब्द के पर्यायवाची, कुछ शब्दों के हमको पर्यायवाची आने चाहिए। देश बोलो, अंश बोलो, टुकड़ा बोलो, एक ही। अब जैसे भारत को देश क्यों कहते हैं, भारत देश, अमेरिका देश, जापान देश, इनको देश क्यों कहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी का ये एक टुकड़ा है। भारत इतनी बड़ी पृथ्वी का एक टुकड़ा है, इसलिए देश। और राजस्थान प्रदेश, राजस्थान वो देश का भी टुकड़ा है, इसलिए उसका नाम प्रदेश। ऐसे शब्द आते हो तो आनंद आता है। शब्द ब्रह्म में इतना आनंद है तो पर ब्रह्म में कितना आनंद आता होगा, देखो तो सही। अंतरित पदार्थ 3 तरह के, देशांतरित, कालांतरित और स्वभावांतरित। कितना बढ़िया विवेचन है। देश माने क्षेत्रवाची शब्द है, कालांतरित ये समयवाचक शब्द है, और स्वभावांतरित ये वस्तुवाचक है, स्वभाववाचक है। तो कैसे 3 तरह के परोक्ष पदार्थ है, याद रखना, ऐसे मत बोलना 3 तरह के पदार्थ हैं। 3 तरह के पदार्थ नहीं, पदार्थ 2 तरह के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उनमें से परोक्ष 3 तरह के हैं, देशांतरित, कालांतरित और स्वभावांतरित। देशांतरित का मतलब है जो क्षेत्र की अपेक्षा ढके हुए हैं, कालांतरित का मतलब है जो काल की अपेक्षा ढके हुए हैं, स्वभावांतरित का मतलब है जो स्वभाव की अपेक्षा परोक्ष ढके हुए हैं। तो देशांतरित में जैसे दूर देशवर्ती पदार्थ देशांतरित कहलाते हैं, जैसे सुमेरु पर्वत आदि। कालांतरित, भूत भविष्यत कालवर्ती पदार्थ कालांतरित कहलाते हैं। देखो ये काल से ढके हैं, भूत भविष्य के माने जैसे जो ग्रहण हो चुका, जो सूर्य ग्रहण आज से 100 साल बाद होगा, वो क्या है, जो घटना आज से 100 साल पहले हो चुकी, माने आज अभी इस क्षण से पहले जो हो चुकी वे भूतकालवर्ती है, और जो भविष्य काल में होंगी वे सब क्या है, वे भी कालांतरित है, भूत वर्तमान में नहीं है, इसलिए उनको कालांतरित कहते हैं, जैसे राम रावण आदि। तीसरा है स्वभावांतरित। स्वभावांतरित का मतलब है जो बहुत सूक्ष्म है, जो हमारे पकड़ में नहीं आते हैं, वर्तमान में है लेकिन फिर भी वे बहुत सूक्ष्म है, जैसे परमाणु आदि। तो अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ वो स्वभावांतरित कहलाते हैं, जैसे परमाणु आदि। इस तरह 3 तरह के अंतरित कहे उन्होंने, तो वो सब उसमें गर्भित हो गए। अब पढ़ते आगे देखो। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती सभी तरह के पदार्थों को यहाँ पक्ष बनाया गया है, कोई भी पक्ष से बाहर नहीं है, जिससे कि प्रमेयत्व हेतु अनैकांतिक होता। अब अगली इकारिका में इसका खुलासा है। तत्वान्यंतरितानि देश काल स्वभावत धर्मादीनि हि साध्यन्ते प्रत्यक्षाणि जिनेसिनः। देश, काल और स्वभाव से अंतरित सभी धर्मादि तत्व पदार्थ अरहंत जिनेस के प्रत्यक्ष सिद्ध किए जाते हैं।
तो कितना बड़ा, वो जो पहले कारिका कही थी 87-88, ये उसको वापस घुमा फिरा के कंक्लूड करके उसका उपसंहार करके फिर वहीं लौट के आ गए। बीच में एक समाधान कर दिया कि वो हमने सूक्ष्म को भी ले लिया है और दूरवर्ती को भी इसमें शामिल कर लिया है। तो हमारे साथ भाई साहब अभय जी भी हैं क्या? शुभम जी हमारे साथ भाई साहब अभय जी भी होंगे ना? हाँ, पूछ के बताता हूँ भाई साहब। हाँ हाँ ठीक है, बताना, और हो तो उनको भी सुनेंगे हम थोड़ा सा, है ना? और ठीक है, हेतु तो अनैकांतिक नहीं है, किंतु दृष्टांत तो साध्य विकल है। समाधान देखो, नहीं, दृष्टांत भी साध्य विकल नहीं है। कैसे? यथा, अब इसको देखो कितनी बढ़िया है। न चास्मदृक् समक्षाणाम एवं अर्हत समीक्षता न सिद्धेति मंतव्यम अविवादाद्वयोरपि। कितना बढ़िया कहा, कोई बात नहीं आता। न चास्मादृक्, न और नहीं है, अस्मादृक् माने हमारी सी तरह, समक्षाणाम, समक्ष शब्द का देखो, न्याय शास्त्र की एक शब्दकोश भी बनाना चाहिए, एक डिक्शनरी भी हमको अपनी डायरी में बना के रखना चाहिए। मैंने बना रखी है। शुरू में जब मैं न्याय शास्त्र पढ़ता था तो एक तो न्याय शास्त्र वैसे ही कठिन पढ़ता था, और ऊपर से उसमें कोई शब्द और बड़ा अपरिचित आ जाता था। अब देखो ये समक्ष, समक्ष शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष। समक्ष माने प्रत्यक्ष, समक्ष माने प्रत्यक्ष। बताओ कौन? अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, समक्ष माने प्रत्यक्ष। न च अस्मादृक्, हमारी सी तरह प्रत्यक्ष पदार्थों के अरहंत के समक्षता, समक्षता माने प्रत्यक्षता, न सिद्धेत, नहीं सिद्ध होती है। इति मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए। दो न है ना, वो एक न ऊपर एक न नीचे, दोनों लगाना है। अविवादाद द्वयोरपि, क्योंकि इसमें दोनों कोई विवाद नहीं है, इसको तो दोनों ही मान। देखो अविवाद दिख रहा है, मंतव्यम अविवादात, मंतव्यम में ए छुपा हुआ। कितना सावधानी से संस्कृत को पढ़ना, उनको छपाना, ये किताबों को छपाना, प्रूफ रीडिंग करना मजाक काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। कोई युग का भाग्य है जो ऐसे लोग, इनके पाठक गणेश प्रसाद वर्णी ने लिखा है अपनी मेरी जीवन गाथा में कि मेरे को तत्वार्थ सूत्र शुद्ध पढ़ाने वाला एक आदमी नहीं मिला, मैं तरस गया। ऐसे बहुत दिक्कत होती है इनको शुद्ध छपाने वाले, पढ़ने, इनका शुद्ध उच्चारण करने वाले मिलना बहुत कठिन है। अविवादात, इसमें कोई विवाद नहीं है। देखो क्या कहा था उसने, क्या प्रश्न हुआ और क्या समाधान हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर प्रश्न आया ना, और उत्तर। पहले क्या प्रश्न आया था कि आपने केवल अंतरित लिए, सूक्ष्म और दूरवर्ती छोड़ दिए। तो उसका उत्तर क्या दिया कि नहीं, हमने उनको गर्भित कर लिया। अब प्रश्न क्या आया कि आपने, ठीक है वो बात हमारी समझ में आ गई, लेकिन आपने जो ये हमारी तरह उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, दृष्टांत और उदाहरण में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है जरा सा। क्या फर्क है? दृष्टांत वचनम उदाहरणम। जैसे मैंने ऐसे बोला ना, जैसे शेर, तो शेर दृष्टांत है, और मैंने जो ये बोला जैसे कि शेर, ये मेरा वचन वाक्य है, इसका नाम उदाहरण। उदाहरण जबान में रहता है और दृष्टांत वस्तु में रहता है। हमने कहा जैसे कि अग्नि, जैसे कि पर्वत पर अग्नि, तो ये जो बोला मुंह से, इसका नाम उदाहरण है, और वो जो पर्वत है, अग्नि है, उनका नाम है दृष्टांत। दृष्टांत बहुत फिजिकल ट्रुथ है, और ये उदाहरण है वो लिंग्विस्टिक ट्रुथ है। तो कह रहे कि दृष्टांत भी तो गलत दे दिया आपने,
तो वो कह रहे कि नहीं, हमने दृष्टांत भी गलत नहीं दिया। क्यों नहीं गलत दिया? क्योंकि जो हमको प्रत्यक्ष है, अस्मादृक् समक्षाणाम, जो हमें प्रत्यक्ष है वो तो अनंत के प्रत्यक्ष है ही, उसमें क्या डाउट है? उस तो तुम भी मान रहे हो, हम भी मान रहे हैं। वो कहना चाह रहा था आचार्य ने। देखो बात कहाँ से उठी थी, आचार्य देव ने कहा था कि भाई अरिहंत के अंतरित तत्व प्रत्यक्ष है। तो पहले तो उसने कहा इसमें वो सूक्ष्म और दूरवर्ती छूट गए। तो बोले नहीं छूटे, हमने गर्वित कर लिए। अब कह रहा है कि अच्छा तो परोक्ष सब आ गए लेकिन प्रत्यक्ष तो छूट गए। तो वो ये 91वीं कारिका में उसका उत्तर है कि प्रत्यक्ष पर तो कोई विवाद ही नहीं है, इसलिए उनको हमने जानबूझ के नहीं लिया। वो समस्या तो केवल परोक्ष पर है कि परोक्ष कैसे उनके प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए हमने परोक्ष को ही लिया। प्रत्यक्ष में तो कोई विवाद ही नहीं है। इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर आपको किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप बताना। उक्त अनुमान में दिए गए दृष्टांत का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि हम लोगों के प्रत्यक्ष अर्थ अरहंत के प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उसमें दोनों कोई विवाद नहीं है। माने वो तो है ही है। तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ हम लोगों के प्रत्यक्ष हैं वे तो अरहंत के प्रत्यक्ष होंगे ही होंगे। उसमें कैसा विवाद? विवाद तो मात्र सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों में है, और इसीलिए उक्त अनुमान में उनको भी प्रत्यक्ष सिद्ध किया गया है। आपको किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो बोलो आप। हाँ बोलिए रितु जी। जय। हाँ बोलिए बोलिए। आनंद आया कुछ? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती ये भी 3 पार्ट होते हैं, मतलब ये भी हाँ 3 भेद हैं, और फिर हाँ अंतरित के अंदर भी 3 भेद है, और अंतरित में ये तीनों ही मिक्स हो गए, तो फिर अलग से उनका भेद बनाया क्यों? देखो अगर बात अंतरित ये, में तीनों आ बहुत गए। बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि या तो आप ऐसे बोल दो कि 3 तरह के परोक्ष पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती। हो गई बात खत्म, पूरी हो गई। या वो दूसरा तरीका है बात को कहने का। बात अलग नहीं हुई, दो नहीं हुई। अंतरित के फिर 3 भेद नहीं करने हैं यहाँ। यदि मैं ऐसा बोलूंगा कि परोक्ष पदार्थ 3 तरह के होते हैं, सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती, तो अब अंतरित के फिर 3 भेद करने की जरूरत नहीं है। बात खत्म हो गई, उसी में तीनों आ गए। या दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसा कह सकते हो कि जगत में अंतरित पदार्थ 3 तरह के हैं, देशांतरित, कालांतरित और स्वभावांतरित। बस अच्छा, हो गई बात। आप देशांतरित के नीचे लिख दो दूरवर्ती, आप कालांतरित के अंतर लिख दो अंतरित, और स्वभावांतरित के नीचे लिख दो सूक्ष्म। एक वो ये कह रहे कि नाम का फर्क है, जल में और पानी में केवल पर्यायवाची शब्द का फेर है, वस्तु का फेर नहीं है, ऐसा वो बताना चाह रहे। शास्त्रों में 2 तरह से कथन किए हैं, आपको उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, इतना सा उसका मतलब है। और एक जैसे इसमें ये जो क्वेश्चन उठा कि आपका हेतु दोषपूर्ण है, तो हाँ उससे पहले जो सेंटेंस था उसमें हेतु लिखा था क्योंकि वे प्रमेय हैं। तो हाँ प्रमेय का हेतु लिया गया था ना, यहाँ तो हाँ पदार्थों पे डिटेल शुरू हो गई, हाँ अभी प्रमेय पने पे। वेरी गुड, उसकी डिटेल आगे आने वाली है। ये अच्छी अच्छा अच्छा। जिज्ञासा है, और उसकी अभी उसकी खुलासा आगे की कारिकाओं में आएगी। अभी प्रमेयत्वात को छेड़ा ही नहीं,
अभी तो उन्होंने ये कहा कि आपने जो पक्ष बनाया था वो गलत था, फिर कहा कि आपने जो दृष्टांत दिया वो गलत था। अब जो अगली क्लास होगी उसमें इस बात पर बहस होगी कि हेतु भी तो गलत है, हेतु भी गलत है। और फिर वो पदार्थों की चर्चा फिर आएगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा। ओके, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा पूछा। राजेंद्र जी, हाँ बोलिए। बोलिए राजेंद्र जी। प्रज्ञा दीदी आप बोलिए। जय जय चाचा, चाचा आप म्यूट हो गए। हाँ ठीक है, बोलिए, अब बोलिए। चाचा, ये अभी जो 91 वाली कारिका है उसमें बोला कि दृष्टांत में विवाद नहीं है। हाँ, पर सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि कैसे, किस प्रकार विवाद नहीं है। हमारे समान अरहंत को प्रत्यक्ष होते हैं, हाँ। तो वो हमारे समान कैसे प्रत्यक्ष होते हैं, वो सिद्ध कैसे हो रहा है इसमें? नहीं, ऐसे हो रहा है कि दो तरह के पहले पदार्थ लिए, तो परोक्ष पदार्थों की प्रत्यक्षता ही चिंता का विषय है, विवाद का विषय है। कि जो ऐसे सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ है वो तो किसी के भी, हमारे आपके किसी के नहीं हो रहे हैं, और जो बाकी के पदार्थ है वो तो हमारे आपके, हमारे का मतलब मेरे ही नहीं है अकेले, हो सकता है मेरे नहीं हो रहे हो लेकिन आपके हो रहे हैं, लेकिन वो हो तो रहे ना, तो प्रत्यक्ष हैं, हो सकते हैं कम से कम, इस पर तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, लेकिन उनमें डाउट है, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष में कोई विवाद, वादी प्रतिवादी दोनों को नहीं है, वक्ता श्रोता दोनों को वो तो मान्य है। अच्छा अच्छा, ओके, ये कहा। ठीक। हाँ, सही है। जैनिन पंडित साहब, हाँ बोलिए। मेरा ये प्रश्न है कि ज्ञान ज्ञेय का अविनाशी कैसे हुआ? क्या ज्ञान ज्ञेय का अविनाशी कैसे हुआ? अविनाश, सुन, हाँ, अविनाशी। अविनाशी, हाँ, ज्ञान ज्ञेय का अविनाशी, समझ में नहीं आया। अविना भावी पूछ रहे हो क्या? नहीं, अविनाशी लिखा था ये वाला पॉइंट पूरा। कहाँ ज्ञान ज्ञेय का अविनाशी, समझ में नहीं आया हमको क्या पूछना चाह रहे हो। ज्ञान ज्ञेय का अविनाशी, अविनाशी क्या मतलब? जो परमात्म पुरुष वाला चैप्टर था ना, इसके पहले टॉपिक, उसमें हाँ, पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ज्ञान ज्ञेय का अविनाशी है। ये मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए आप मुझको लिखना अलग से, कहाँ है, किस पेज पर है, तो देख के बताएंगे, हमारे बिल्कुल ध्यान है। ऐसा तो कहीं ज्ञान ज्ञेय का अविनाशी, ये तो बात है जो मैंने अभी शुरू में कही थी ना, कि ज्ञान की सत्ता है, और उसके बाद उसमें ये भी लिखा था। हाँ, उसके बाद उसमें ये भी लिखा था कि ज्ञान को स्वीकार करने वालों को ज्ञेय को भी स्वीकार करना पड़ता है। हाँ सही है, बताया ने, अगर पिता की सत्ता मानते हैं तो पुत्र की माननी होगी। दुनिया में पति है, पत्नियां नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? पति है तो पत्नी भी है, पत्नी है तो पति भी है। ज्ञान है तो नहीं, खाली ज्ञान है, ज्ञानाद्वैतवादी घूम रहे हैं, बोले खाली ज्ञान है, ज्ञेय नहीं है। ज्ञान है तो ज्ञेय भी है, ज्ञेय है तो ज्ञान भी है। ज्ञेयों से सिद्ध होता है कि ज्ञान है, ज्ञान से सिद्ध होता है कि ज्ञेय है। ओके भैया जी। दीदी और भी प्रश्न है क्या आपका? हाँ, जय जिनेन्द्र।
हाँ बोलिए। वो परोक्ष ज्ञान में हाँ डाउट है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान आर्यंतों को और अपने को कैसे प्रत्यक्ष है, थोड़ा समझा देना। नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, जो पदार्थ प्रत्यक्ष हैं, ये पदार्थों की बात हो रही। प्रत्यक्ष पदार्थ तो प्रत्यक्ष हो सकते हैं, इसमें उसे कोई वो ये पूछ नहीं रहा, उसको ये चिंता नहीं है। प्रत्यक्ष तो हमारे मेरे है, आपके है, तो आर्यन तो बहुत बड़े, वो तो बहुत बड़े तपस्वी केवल ज्ञानी आप सब कह रहे हो, तो वो उनको जानते होंगे, मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि वे सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती को, जिसको हम आप कोई भी बड़े बड़े वैज्ञानिक और ये वो नहीं जान पाते हैं, वो उनको कैसे जान रहे हैं, ये है समस्या। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। बराबर। तो ज्ञान का भेद लेना है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। हाँ हाँ हाँ, नहीं, यहाँ तो पदार्थ से लगा रहे। हाँ। और ये एक प्रश्न किसी ने लिखा है कि ज्ञेय और प्रमेय एक ही बात है क्या? ज्ञेय और प्रमेय एक ही बात है क्या? हाँ, एक अपेक्षा से एक है। मैंने एक बार बताया था ना, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, 4 चीज है। न्याय शास्त्र में 4 चीज आती है, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति। इन्हीं को हम चारों को सिंपल वे में, प्रमाण को हम ज्ञान बोलते हैं, प्रमाता को ज्ञाता बोलते हैं, प्रमिति को ज्ञप्ति बोलते हैं, और प्रमेय को हम ज्ञेय बोलते हैं। ये सब पर्यायवाची है, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जरा सा भेद फर्क है। ज्ञान तो गलत भी होता है, लेकिन प्रमाण गलत नहीं होता। ज्ञान के 2 वेद है, मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान। प्रमाण के 2 वेद नहीं है। प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, ये चारों निश्चयात्मक ज्ञान के, ज्ञाता के, ज्ञेय के नाम है। जो सही होगा वही ज्ञान, वही प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति होगा। और ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति ये कॉमन नाम। मेरा एक प्रश्न और था। हाँ। जो परम पुरुष परीक्षा है ना, उसमें जो सेंटेंस आया कि ज्ञान अद्वैत को मानने पर ज्ञान ही ज्ञेय रूप भी प्राप्त होगा, और ऐसी स्थिति में पुरुष अद्वैत के स्थान पर ज्ञेय अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब। अरे देखो ना, जब वो कह रहा है, देखो बहुत बढ़िया उठाया, बहुत ही बढ़िया चीज आपने पकड़ी है, मर्म पकड़ा उसने, कि उसको एक जबरदस्त तर्क दिया। वो कह रहा था कि ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ नहीं है। तो उससे कहा, वो ज्ञान तेरे जानने में आ रहा है ना, तो ज्ञेय बन गया। समझ में आया? हाँ जी। ज्ञान ही है, इसका मतलब है वो ज्ञान ज्ञेय है। ये जरा सी टेढ़ पकड़ में आ जाएगी तो काम सुलझ जाएगा। वो किस आधार पर कह रहा है कि इस दुनिया में ज्ञान ही है? क्योंकि वो ज्ञान ज्ञेय बन गया। लेकिन जैसे अपने यहाँ भी ऐसे बोलते हैं कि ज्ञान, अगर ज्ञान को ही हम जब ज्ञेय बनाते हैं तो उसको हम द्वैत नहीं बोलते, अद्वैत ही बोलते हैं कि ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान ही अगर अपना ज्ञेय बन रहा है तो उसको 2 नहीं गिनते, फिर भी एक ही गिनते हैं। हाँ, तो चाहे एक गिनो, पर ज्ञानाद्वैत की प्रतिज्ञा तो नहीं बची ना, ज्ञेयाद्वैत हो गया, यूं समझो। मतलब सिर्फ वर्ड ही तो मिले उनको, चीज तो उनके पास अभी भी ज्ञान ही है। एक वर्ड मिल गया, ज्ञेय वर्ड मिला एक, तो उससे अद्वैत, उससे द्वैत, चीज बदल गई। देखो, वो कह रहा था ज्ञानाद्वैत है, और सिद्ध हो रहा है कि ज्ञेयाद्वैत है। और जब ज्ञेय सिद्ध होगा तो वो ज्ञान भी सिद्ध हो जाएगा। असल में बहुत बारीक और बहुत सामान्य और बहुत सीधी बात है, ज्ञान ज्ञेय को सिद्ध करता है, ज्ञेय ज्ञान को सिद्ध करता है। एक की सत्ता बनती ही नहीं है, दोनों की बनेगी।
अगर इसमें ये कहें कि उनकी मान्यता इस तरह की है, जो हमारे यहाँ निश्चय रूप में जो बातें कही जाती हैं निश्चय से, सिर्फ वही उनकी मान्यता है, तो ऐसा ही मानेंगे। इसीलिए तो जैन आचार्यों ने बार बार कहा कि अकेला निश्चय नहीं है। जो लोग निश्चय व्यवहार दोनों नयों को मानते हैं, दोनों का श्रद्धान करते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि हैं, वही जिनवाणी को मानते हैं। तो यही प्रॉब्लम है उनके यहाँ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ निश्चय को पकड़ा है। हाँ, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। अच्छा, वैसे स्वप्न में भी इन्होंने कहा कि इसने एग्जाम्पल दिया कि स्वप्न में ज्ञेय के बिना ही ज्ञान हो जाता है, तो फिर नीचे कहा कि ज्ञेय सामान्य का सद्भाव होता है। मतलब कि वो वस्तु होती, ऐसे कहना चाह रहे कि स्वप्न में भी जो दिखता है वो है भी। उसने हमसे तर्क किया कि हमने जो स्वप्न में देखा तो वो बिना ज्ञेय के ही देख लिया। जैसे अभी मुझे घड़ी दिखाई दे रही, चश्मा दिखाई दे रहा, तो वो तो सामने है तब दिखाई दे रहा है। लेकिन सपने में मुझे जो घड़ी दिख रही है, जो चश्मा दिख रहा है, वो तो है ही नहीं, वो कैसे दिखाई दिया? बिना ज्ञेय के ज्ञान हो गया ना, ऐसा उसने तर्क किया। तो जैन आचार्य ने कहा कि नहीं, सपने में भी घड़ी चश्मा तुझे तब दिखाई दिया कि जब वो कहीं न कहीं पहले मौजूद है, तूने उनको देखा है। अगर लोक में घड़ी चश्मा होते ही नहीं और फिर तुझे स्वप्न में दिखते, ऐसा संभव नहीं था। स्वप्न में तो हम ये भी मान सकते हैं कि बहुत से स्वप्न ऐसे होते हैं जैसे हम कभी कहीं गए ही नहीं, ऐसी ऐसी जगह दिखती हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिखती है, तो हमने तो कभी वो चीजें देखी भी नहीं, फिर भी वो देखी है कहीं न कहीं आपने। ऐसा नहीं होता है। स्वप्न में भी जो चीज आती है वो होने पर ही आती है। वो आंस, आपने सींग वाला गधा देख लिया तो उत्तर दिया कि ये तो होता ही नहीं दुनिया में। बोले नहीं, सींग भी होते हैं और गधे भी होते हैं। तुम्हारा ज्ञान उनको जोड़ करके कंबाइन करके एक नया आकार बना लेता है। अच्छा, इस तरह से मान सकते हैं। इस तरह आपने कोई ऐसी सिटी देखी, ऐसा जंगल देखा, लेकिन उस आपने झरने, तारे, जो ये सब मिला के ही आपने एक नया सीन क्रिएट कर लिया। अच्छा, ठीक है, वो हमारी कल्पना को भी मतलब ऐसा ही माना जाएगा कि वो है, वो उसके बिना बनेगी नहीं वो। ठीक है, ओके, धन्यवाद जी, जय जी। बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत आभार आदरणीय भाई साहब का। सुंदर चर्चा। और किसी के कोई प्रश्न होंगे ना तो हम अगली बार ले लेंगे, हमारे व्हाट्सएप पर भी दे देना, कोई बात नहीं। हम पुनः अगले सप्ताह मिलेंगे और आगामी कार्यक्रमों का लाभ लेंगे। अभी हम संक्षिप्त में जिनवाणी पढ़ के विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्यवार है। जो जिनवाणी माता